हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ। अभी हम लोगों का चाय नाश्ता होके चुका है, मतलब करीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। और मैंने तो ना पापड़ तले थे आज चाय के साथ, तो एक कढ़ाई उसी की रखी हुई है। और यहाँ पर बच्चे हैं और मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करते जा रहे हैं और मैं अपना काम भी निपटाती जा रही हूँ। शाम के टाइम ना मेरे यहाँ ताज़ा पानी, मतलब म्यूनसिपालिटी का जो पानी आता है ना, वो आता है। तो इस टाइम पर मैं चाय पानी के जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं उनको कोशिश करके निपटा ही लेती हूँ, ताकि रात के लिए इकट्ठे ना हो। एक तो क्योंकि अब आगे आगे सर्दियाँ आएंगी और फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना बर्तन, तो फिर बड़ा वो लगता है कि यार इतने सारे बर्तन हैं सर्दियों, क्योंकि पानी ठंडा आता है टंकी का, तो फिर उस टाइम पर ना बहुत वो लगती है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके निपटा लेती हूँ। और ताज़ा पानी ना थोड़ा हल्का सा गुनगुना आता है, तो इसमें काम करने पे ना ज़रा भी वो नहीं लगता कि सर्दी है या ऐसा है। तो बर्तन सारे मैंने साफ़ कर लिए। थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ज़्यादा थे ही नहीं, बस वही चाय पानी के थे। तो मैं ना बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद, तब करूँगी शाम के खाने की तैयारी। देखती हूँ बच्चे क्या बोलते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह खाने की तो इन लोगों ने बिल्कुल मना ही कर दिया। और शाम के टाइम ना वैसे भी मेरे यहाँ रोटी बहुत ही कम बनती हैं, ना के बराबर बनती हैं। सुबह एक टाइम मतलब कंप्लीट बनता है, सब्जी रोटी दाल चावल जो भी खाना हो वो, लेकिन शाम के टाइम कुछ हल्का ही चलता है। तो वही अभी बच्चे बोल रहे थे कि यार कुछ हल्का सा बनाना, तो मैंने कहा ठीक है चलो, वही बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों ने बोला कि पोहा बनाना है, तो बस मैंने पोहा भिगो दिया था। वैसे ना एक बार को मेरा मूड भी हो गया था सब्जी बनाने का, तो मैंने वो बीन्स है ना धो के रख ली थी, लेकिन उसको अब कल सुबह बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया है कि इनको नहीं खाना है। तो फिर मैं यहाँ पर पोहा भिगो के और आलू काट रही हूँ। और यहाँ बात करते जा रहे हैं। शिरीन दिवाली होमवर्क है ना बच्चों का, तो शिरीन उसी के बारे में बात कर रही थी। तो वही सब बातचीत चल रही है, क्लास की बातें, ये वो, खेलने जाते हैं बाहर वहाँ की बातें। तो बस वही सब बातचीत चलती रहती है। और एक बात है कि जब हम काम करते हैं उस टाइम पर अगर कोई हमारे साथ बात करने वाला हो, कोई भी हो जिससे हमारी बनती हो, बात मतलब बातचीत चलती हो, देर तक चल जाती हो, तो कोई भी अगर हो बात करने के लिए, तो फिर काम में मतलब समय का पता नहीं चलता है काम में, कि कितने टाइम से हम खड़े हैं या कितने टाइम से हम काम करे जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा है कि मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ, या फिर कोई भी हो जिससे मैं बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे टाइम का पता नहीं लगता है। मैं कितना भी काम कर लूँ ना, मुझे थकान लगती है, बस बातें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ मैं। तो ये ना भी फ्लिपकार्ट से आया है, ये रूम हीटर मंगाया था, वैसे कल आने वाला था लेकिन आज ही आ गया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, आप लोगों के साथ दिखाऊंगी मतलब कि कैसा निकला है। लेकिन पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। तो इसको मैं रखती हूँ। और ना इसके रिव्यू तो काफ़ी अच्छे आए थे, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, मतलब इसको यूज़ करने के बाद भी, और अभी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगी कैसा है। तो अगर आने वाली सर्दियों में आप मंगाना चाह रहे हो तो मंगा सकते हैं, कि भाई कैसी चीज़ें वो रहती है ना मन में, कि भाई कैसा निकलेगा कैसा निकलेगा। तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। कितने का है, कैसा है, जो भी है मतलब वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले खाना बना लेती हूँ, गैस चालू छोड़ कर आई हूँ। तो यहाँ वापस से मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मूंगफली तल रही हूँ पोहा में डालने के लिए। और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है दलिया बनने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल में मम्मी की डायबिटीज़ 1-2 दिन से बढ़ी हुई आ रही है, और इसीलिए मम्मी चावल या फिर चावल से बनी हर चीज़ को अवॉइड करेंगी। वही रहता है ना, त्योहारों में खाने पीने में 19-20 हो ही जाता है, और फिर वॉक पे जाना है, वो सब छूट जाता है, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई आ रही है। तो मैंने कहा चलिए मैं पोहा बना रही हूँ और साइड में दलिया भी बना लूँगी। दलिया भी मम्मी को अच्छा लगता है, पचने में भी आसान रहता है। तो यहाँ पर ऑयल में मैंने पहले मूंगफली तल ली, इसी में फिर मैंने हींग और उसका राई का छौंक कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, हरी मिर्ची थोड़ी बड़ी बड़ी काट के डाली, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। करी पत्ता मैंने तोड़ा नहीं है शाम को, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था, फिर शाम के टाइम तोड़ते भी नहीं है। वैसे हैं मेरे यहाँ 2 छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन मैंने तोड़ा नहीं है। इसमें आलू डाल दिए, नमक डाल दिया था आलू के हिसाब से, और जब आलू सीज गए यानी थोड़ा वो हो गए ना, पक गए जब, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं महीन कटे हुए टमाटर। और इसमें नमक तो पहले ही डला हुआ था, तो टमाटर फटाफट से गल जाएंगे। और यहाँ पर मैं शिरीन को हिदायत दे रही हूँ पढ़ाई के बारे में। मैं उसे ये कह रही थी कि मतलब अपने आप से जो बुक में पढ़ के हम जो खुद समझ के हमें याद रहता है हमारे दिमाग में, वो अलग बात होती है, और अगर मैं समझाऊँ या कोई और समझाए तो हम अपने नज़रिए से इसको समझाएंगे, तो वो एक अलग तरीके से याद होता है। तो वही मैं उसको समझा रही हूँ कि मैं भले कितना भी समझाऊँ, ये भले कितना भी समझाएं, लेकिन खुद से उसको बुक को पढ़ना ज़रूर है। तो यही मैं उसको समझा रही थी। तो आप लोग बताइएगा क्या मैं सही कह रही हूँ,
मेरा मतलब ऐसा मानना है कि खुद से एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग में पता नहीं कौन सी बात किस तरीके से आती है। दूसरे का समझाने का तरीका अलग होता है, अपना अलग, और दूसरे का बनाने का तरीका अलग होता है, अपना अलग। वैसे पोहा बनाना सभी को आता होगा, जो भी फ़िलहाल में वीडियो देख रहे हैं सबको आता होगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आता नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि सबका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप मेरा तरीका देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं बूरा डाल रही हूँ, मैं शक्कर नहीं डाली है, क्योंकि बूरा ना फटाफट से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, और शक्कर नहीं होती है जल्दी से मिक्स, और बच्चों को भूख लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर बूरा डाल दिया है। बाकी वही अपना नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और नींबू को ना पहले मैंने, आपने देखा था ना, हाथ से ऐसे कर लिया था, इससे ना रस ज़्यादा निकलता है। और फ्रिज का नींबू टाइट होता है ना, उसको थोड़ा सा दबा दो हाथ से, थोड़ा बेल दो ना इस तरीके से, तो फटाफट से उसमें से रस निकल जाता है। और मैं हाथ को ऐसे लगा लेती हूँ, उंगलियों में थोड़ी सी जगह करके इस तरीके से ही नींबू निचोड़ती हूँ, जिससे कोई भी बीज अंदर नहीं जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा छलनी वगैरह कुछ भी नहीं होती है, बर्तन एक्स्ट्रा नहीं गिरता है। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है सबका अलग अलग, जो हम एक दूसरे से सीखते हैं जब देखते हैं। मतलब हर एक किसी के घर का काम करने का तरीका वो सब अलग होता है। बच्चों को भूख लग रही है, तो यहाँ पर मैंने बच्चों की प्लेट कर दी है, ये मैंने अपनी प्लेट कर ली है। पोहा एकदम गर्मा गर्म है, रेडी है, मन कर रहा है ना खाने का। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पोहा खाने के लिए। और यहाँ पर खाना पीना खा के हम लोग फ्री हो गए थे, तो मैंने बोला इनसे कि चलिए फटाफट से दिखा देते हैं ये जो रूम हीटर मंगवाया है वो। तो ये दिखा रहे हैं, बहुत ही आराम से दिखा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था और 1 हफ्ते से पहले ये रिसीव हो गया है। सेंसुई कंपनी का है ये, और अभी आपको खोल के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से निकला है। पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी आई है और लाइट वेट है ये। देखिए वाइट कलर का है, और वाइट कलर का ही उसमें दिखाया था, तो वाइट कलर का है ये। और इसमें इस तरीके से यहाँ पर थर्माकोल के 2 ये लगे हुए आए हैं, जिससे कि डैमेज ना हो। और बस ये पॉलीथीन पैकिंग में आया है, और ये इसलिए मंगाया है, मतलब कि आगे आगे जो सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, तो अगर सर्दी बैठ जाती है, जैसे कि इस टाइम हमारे घर पे मम्मी को काफ़ी दिनों से सर्दी हो रही है और दवाई वगैरह लेती हैं, तब तक उनको आराम रहता है, लेकिन फिर बाद में हो जाती है, तो उन्हें थोड़ी गर्माहट लगे, इसके लिए उनके कमरे में थोड़ी गर्माहट रहे सर्दियों में, इसके लिए ये मंगाया है। तो ये कैसा निकलेगा वो मैं आप लोगों के साथ तभी बता पाऊँगी जब मैं इसे यूज़ कर लूँगी। और उससे पहले तो बस मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि किस तरीके से निकला है। हाँ, ये लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है ये। और इस तरीके से इसमें वायर आया है पीछे, तो आप बस इसको प्लग में, जो बोर्ड होता है उसमें इसका प्लग लगा दीजिए, तो फिर ये ऑन हो जाता है। तो यही मैंने इसके जो वो रहते हैं ना, उस पर रिव्यू वगैरह रहते हैं, वो पढ़े थे, तो इसको यूज़ करना बहुत आसान है। और इसकी 1 साल की वारंटी भी है, और ये 999 रुपये का आया था। ये इसका वारंटी कार्ड है, 999 का पड़ा था ये, 50% कुछ ऑफ था इसमें अभी। और देखिए इस तरीके के 2 रॉड हैं इसमें, और ये खुद से अब स्टडी हो जाता है, यानी इसको सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप रख दीजिए खुद से स्टडी हो जाता है। ऊपर 2 बटन दिए हैं, तो आपको जो रॉड यूज़ करना है वो वाला बटन आप ऑन करके इसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों चाहे दोनों और एक चाहे तो एक। और यही है, मतलब ये किस तरीके का हीट है इसका, कैसा इसका रिज़ल्ट है, वो तो मैं आपको यूज़ करने के बाद ही बताऊंगी। फ़िलहाल चीज़ आपके सामने है, डैमेज पीस नहीं है, और कंपनी की चीज़ है, तो एक विश्वास है इसके ऊपर। तो अभी रात के बज रहे हैं 11, बच्चे सो चुके हैं और मैं भी सोने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी। मैं यहाँ की बेडशीट ना रात को ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे उस वाले कमरे से अगर सुबह सुबह इस वाले कमरे में आके कितनी बार लेट जाते हैं, तो फिर ये वाली बेडशीट, मतलब जो भी बेडशीट चेंज करनी हो वो नहीं हो पाती है। तो चादर वगैरह बदलने का काम जो होता है वो मैं रात को ही कर देती हूँ, तो वो मुझे अभी करना है। दिवाली वाली जो लाइट कलर की चादर थी ना, वो यहाँ पर बिछी हुई थी, और लाइट कलर की चादरों के साथ यही, अगर आपके घर पे बच्चे हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा नहीं चलती है, भले वो कभी कभार आए, जैसे कि बच्चे इस वाले कमरे में बहुत ही कम आते हैं, लेकिन वही है कि इधर उधर पैर इस पर एक भी बन जाए ना, थोड़ा सा भी एक धब्बा लग जाए, तो लाइट कलर की चादर में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए आज मैं इस चादर को चेंज कर रही हूँ, दूसरी यहाँ पर बिछाऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा कि चलिए मैं वीडियो का भी एंड कर लेती हूँ, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। और जो रूम हीटर मैंने आप लोगों को दिखाया था वो मैं यूज़ करूँगी पहले 2-3 दिन, उसके बाद मतलब कैसा है कैसा नहीं है वो मैं आप लोगों के साथ तब शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलेंगे अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।